बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपका औरंगाबाद कोर्ट टुडे इस यूट्यूब चैनल पर इस्तेमाल करते हैं और ये वाज़े करते हैं कि हमें चंद लोगों के सवालात मौसूल होते रहते। उसमें आज का सवाल है कि हमारा एक शख्स का बोलना है कि हमारे वालिद का पैसा बैंक में रखा हुआ है और उस उस पैसे के लिए बैंक में नॉमिनी हमारे सौतेला वालदा को बनाया गया, तो क्या उस रकम से हम महरूम रहेंगे? उस सवाल के जवाब में आज का वीडियो हमने जारी किया ताकि उनके साथ दीगर जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनकी इस तरह की वाक़यात है, उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, नॉमिनेशन करना ये जो है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है जो आपकी जो रकम है उसको निकालने के लिए एक हक एक किसी को दिया जाता है। सबके सब जाकर नहीं निकाल सकते। अब इसमें जो है तो कोई जो बाज़ लोग नॉमिनेशन नहीं भी करते तो क्या उनकी रकम उनके विरसा को नहीं मिलती? ऐसे नहीं है। रकम की तकसीम जो होती है एज पर मुस्लिम लॉ, ये मरने के बाद जो रकम रहती है उसको तरका कहा जाता है और तरका में से जो मरहूम को देना था, जो उसकी वसीयत थी, जो उसकी विल थी, ये सब जाने के बाद जो रकम बचती है उसको मिरास कहते हैं। और मिरास में तकसीम जो है, जो कानूनी विरासत है उसके मुताबिक की जाती है। ठीक इसी तरह गैर मुस्लिम के जो अलग अलग कायदे हैं, कानून हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, भारतीय सक्सेशन एक्ट हो गया, इन कानून में भी उनके उनके कानून के मुताबिक उसकी तकसीम की जाती है। चाहे वो नॉमिनी कोई भी हो, नॉमिनी का काम सिर्फ जो है बैंक से रकम लेना है अगर नॉमिनेशन किया हुआ है तो। अगर नॉमिनेशन किया हुआ नहीं है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट के बनाने के बाद उस कानून के तहत जितना, जैसे कि हिंदू कानून में बीवी का कोई हक नहीं रहता, बेटी का बेटे का हक रहता। ये जो बेटी के बेटे का हक है ये उनको बराबरी के हक है और वो उनको मिल जाते हैं। इसी तरह से मुस्लिम कानून में बीवी का हक दुआने का रहता 12 पैसे का, और बेटों के हिस्से जो रहते वो बेटी से डबल होते। जितने भी बेटे और बेटियां हैं उनके बेटों को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा इसके मुताबिक जो है तकसीम करना चाहिए। नॉमिनेशन का काम सिर्फ मैनेजर का काम रहता, वो मैनेज करता नॉमिनी जो होता है। तो नॉमिनी का काम है कि बैंक से जाना, पैसे लेके आना और फिर जो है तो विरसा में उसकी तकसीम करना। जिसका नॉमिनेशन हो गया वो मालिक हो गया, ऐसे कभी भी नहीं होता। इसके लिए जो है तो अभी एक 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा मामला गया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पास किए और ये वाज़े कर दिया कि नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि बैंक के अंदर की पूरी रकम मरहूम के जो विरसा है उनको नहीं देते हुए जो नॉमिनी है उसको जाए, बल्कि नॉमिनी सिर्फ एक मैनेजर होता है और उसका काम है पूरा मैनेज करना, वहाँ से रकम निकाल के लाना और सब विरसा में उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक तकसीम करना। इस तरह का जो है तो ये एक तजवीज़ है, इस तरीका है। इसको जो है तो आप सब जहन में रखें और इस तरीके से जब भी वाक़यात पेश आए तो ऐसे वाक़यात इसके ज़रिए से हल करें। ये कानूनी जवाब है जो हमने आपको बतलाया। इसके अलावा जो है तो कोई अगर चाहे कितना भी बोले कि नॉमिनेशन मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी हो गई, नॉमिनेशन मेरा है, बैंक का पैसा हो, LIC का पैसा हो, FDR का पैसा हो
या किसी भी तरीके के कहीं इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए नॉमिनेशन करना ज़रूरी होता। नॉमिनेशन करना ये सिर्फ जो है तो कानूनन कोई तो भी एक शख्स ने जो है उसको बाद में निकालने के लिए इख्तियार दिए हुए रहते। उसका मतलब ये नहीं होता कि जो नॉमिनी है वो नॉमिनी जो है तो पूरे विरासत के लोगों को बाजू रखते हुए खुद हकदार बन जाए और मरहूम की जो मिल्कियत है यानी पैसे के रूप में वो तमाम को ना जाए। इस तरह का कोई ऐसा जवाब इसमें है ही नहीं। ये जो है तो सिर्फ एक निकालने के हद तक ही रहता। नॉमिनी को ये गैर समझ है कि वो उसका मालिक होता है। जो हमारे पास में मसला आया था वो इसी तरह का था कि उस बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके अलावा जो है जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसने शेयर बाज़ार में, उसके अंदर भी नॉमिनी दिया हुआ है, वो पैसा भी जो तो उसका अकेले का है। उसके उसी तरह से जो है तो पेंशन का पैसा है, आपके पीएफ का पैसा है, ग्रेजुएटी का पैसा है, इसमें सब में नॉमिनी नहीं होते हैं। लेकिन नॉमिनी सिर्फ जो है तो मैनेजरल वर्क के लिए रहता। पैसे की तकसीम जो होती है वो अपने अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक होती है। मुस्लिम अगर है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक होगी, अगर हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉ के मुताबिक होगी। किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में तकसीम होती उसके ताल्लुक से हमने इसके पहले जो है वीडियो डाल चुके हैं और उसको आप देखिए। अगर वो भी आपके ख्याल में नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें या इसी यूट्यूब के जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जाकर देखिए, अपनी कमेंट्स लिखे और उसमें बतलाए हमको कि भाई हमारा ऐसा ऐसा मसला है। इंशाअल्लाह हम आपका मसला हल करेंगे। खुदा हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा तमाम लोगों को हो सके। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।